आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कोड्स। तो पहले कोड्स को समझ लेते हैं क्या है। बेसिकली कोड जो है एक किसी इंफॉर्मेशन का और स्पेसिफिकली किसी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो और बाइनरी कोड मतलब हम डिजिटल मशीन के साथ डील कर रहे हैं। तो कोई भी अगर हम कोई मैसेज है या कुछ एक तरह से अल्फ़ाबेट हैं या नंबरल्स हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सही है। तो इनके लिए हमें एक तरह से एक बाइनरी कोड बनाने पड़ेंगे, तभी हम उसको डिजिटल मशीन को दे सकते हैं। सही है। तो अब देखो, जैसे आप डिजिटली सेव करना चाह रहे हैं तो वो भी कोड में ही सेव होता है। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भी डिजिटली ही ट्रांसमिट होता है। सही है, क्योंकि डिजिटल मशीन से डिजिटल मशीन पे ही जाता है। तो वो सब कोड में, बाइनरी कोड में जाता है। तो जो भी ये हमारे एक तरह से एक ये प्रोसेस है, एक तरह से कोड, इसको कोड में कन्वर्ट करना, तो इसको बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है। तो हम जिस लैंग्वेज में, यानी जो अल्फ़ाबेट हैं और जो न्यूमरल्स हैं 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कुछ तरह के हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड करने से पहले, क्योंकि जो डिजिटल मशीन है वो सब बाइनरी पे काम करती है, उसको 0 1 0 1 में ही चाहिए, उसी फॉर्म में डेटा चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो उसको बेसिकली बोलते हैं इनकोडिंग। जब कोड में उसको फॉर्म करते हैं तो इनकोडिंग करते हैं, और उसके बाद हम मशीन में फीड कराते हैं। ठीक है। तो वो फीड कराने के कई सारे हो सकते हैं रीज़न। आप उसको ट्रांसमिट करना चाह रहे हो किसी दूसरी जगह, है ना, आप उसको प्रोसेस करना चाह रहे हो या उसको सेव करना चाह रहे हो। तो जब भी उसको रिट्राइव करेंगे, सही है, दूसरे एंड पे या जहाँ पर आपने उसको सेव किया है वापस उसको ले रहे हो, तो उसको वापस डिकोडिंग करना पड़ेगा। ठीक। तो इनकोडिंग की जो स्कीम है, बेसिकली जो प्रोसेस है इस तरह का इसको कोड फॉर्म करना, वो सब इनकोडिंग में है। तो ये बाइनरी कोड जो हम इसको आगे, इसको टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं। तो कितनी तरह के कोड हैं, आगे भी और बहुत सारे कोड हैं। ठीक है। तो जो सिलेबस में है बेसिकली यही हैं, तो इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले है बाइनरी कोड का, इसमें जो इसके एक तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वेटेड कोड। तो वेटेड कोड में बाइनरी कोड भी वैसे वेटेड कोड है, पर बेसिकली वो नेचुरल है। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। ठीक। क्योंकि नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दो ही नंबरल्स हैं उसमें, 0 1, और उसी पे वो फिर उसके अकॉर्डिंग वेट है। फिर आते हैं BCD वाले पे, तो वो उस नंबर सिस्टम के लिए है। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ बाइनरी कोड्स को। ठीक है। दूसरा है 8421। ठीक है। ये जो कोड है, ये इसको BCD कोड, बेसिकली जो ये पूरा वेटेड कोड्स है, ये एक न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो एक डिजिट की जो न्यूमरल्स, जो सिंगल डिजिट है न्यूमरल्स की 0 to 9, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन कोड से। ठीक है। तो 8421 ये सब वेट है। जब इसका आप सम करोगे तो ये 15 बनेगा, पर हम इसे 0 से 9 तक ही यूज़ करते हैं। सही है। तो 8421 वाला ही पैटर्न बाइनरी कोड्स के लिए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में 8421 मैंने लिखा हुआ है, वही पैटर्न है, वैसे ही वेट वाला पैटर्न है। ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से 9 के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ हम BCD वाले को, इसको BCD मान के चलेंगे। ठीक है। 8421 ब्रैकेट में BCD लिखा हुआ है, तो 0 से 9 तक ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, उससे आगे नहीं। ऐसे ही 2421, इसके वेट को आप ऐड करोगे 9 बनेगा। ऐसे ही 5211 इसको ऐड करोगे, ये भी 9 ही बनेगा। और यहाँ पर 84 2 बार और 1 बार, है ना। तो 2 बार 1 बार ये क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है। तो 8 + 4 - 2 - 1 करोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है। तो 0 से 9 से हम इनके वेट के अकॉर्डिंग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब इनको आगे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक। उससे आगे चलते हैं। फिर आता है नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड में एक है ये आपका XS3 कोड। तो जो भी हमारे न्यूमरल्स हैं 0 to 9, उसमें हम 3 ऐड करेंगे और उसके बाद उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो XS3 कोड बन जाएगा। ग्री कोड, जो ग्रे कोड्स हैं, इनको मैं आगे एक लेक्चर में, पूरे लेक्चर में इनको ही बताऊंगा, ग्रे कोड और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्टिव कोड्स पे। तो 2421, XS3 और 5211 जो हैं, ये जो कोड हैं, ये रिफ्लेक्टिव कोड हैं। रिफ्लेक्टिव कैसे हैं, ये जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तब इसके साथ ही मैं इसको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है। फिर सिक्वेंशियल कोड, जो सीक्वेंस में है, मतलब जिनका इंक्रीमेंट 1 है। ठीक है। जैसे कि अगर 1 के लिए कोई कोड है, फिर 2 के लिए कोड है, तो इंक्रीमेंट उनका 1 ही है। सही है। तो वो सारे सिक्वेंशियल कोड में हैं। जैसे कि XS3 है, तो आप 0 को 3 का कोड दोगे, 1 को 4 का कोड दोगे, 2 को 5 का कोड दोगे। ठीक है। तो ऐसे ही है, तो वो सब सीक्वेंस में ही है, इसको भी इधर मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में ये दोनों के लिए है, मतलब बेसिकली जैसे ASCII कोड का आपने नाम सुना ही है, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हैं और आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें न्यूमेरल्स हैं, उन सब के लिए 7 बिट का कोड है। सही है।
तो जैसे आस्की कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और दूसरा है EBCDIC, ये है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। ठीक है, तो ये IBM कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, और आस्की वाला वर्ल्ड वाइड है, सही है। तो ये भी सब कंप्यूटर में मोस्टली जो एक तरह से ये है आस्की, फिर एक्सटेंडेड आस्की भी है। ठीक, तो इस तरह के कोड हैं ये। तो इसको तो इसमें कुछ उसका फॉर्मेशन नहीं है, वो बनाया हुआ है, आप इसको सीधा सीधा गूगल पे देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ठीक है, तो जब कोड को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कुछ नॉइस वगैरह के आने की वजह से वो कोई जीरो की 1 बिट बन जाती है, या 1 से 0 हो जाता है, कुछ इस तरह का। अगर नेगेटिव पल्स आई है तो 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ पॉजिटिव पल्स आई है तो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करते हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ट्रांसमिट में नॉइज़ के मिलने से तो जो भी एरर आती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए कुछ कोड हैं, तो पैरिटी कोड है, चेकसम है, और हेमिंग कोड्स। तो पैरिटी और चेकसम जो है ये सिर्फ एरर डिटेक्टिंग कोड है, करेक्टिंग नहीं है। ठीक है, और हेमिंग कोड ये दोनों काम करता है, एरर को डिटेक्ट भी करता है और उसको करेक्ट भी करता है। तो ये आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक अलग ही लेक्चर में करूँगा। ठीक, तो अभी इस पे आ जाते हैं। अब हम वेटेड कोड की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक नॉन वेटेड कोड ही बताऊंगा, ग्रे कोड आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिर रिफ्लेक्टिव और सीक्वेंशियल कोड ये आगे इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अल्फान्यूमेरिक कोड आप उसको सीधा सीधा गूगल पे देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब डेसिमल पे आते हैं। तो 0 से 9 तक हमने न्यूमेरल्स में लिख दिए। तो जो BCD कोड बनता है 8421 के वेट से आप उसको देखोगे तो 000 1 0001 2 का 0010 3 का 0010। तो जैसे बाइनरी में बनाते जाते हो तो 0 से 9 तक बाइनरी तक रहेगा ऐसे ही। ठीक है, बस 10 में आने में जब अगर 9 के बाद कुछ भी आएगा, जैसे सपोज करो 18 आया, तो 1 का अलग कोड है, सही है। तो 1 का कोड है 0001, और 8 का जो कोड है वो है 1000। तो BCD में ये 18 का रिप्रेजेंटेशन है, और ये कोड आपको उसको कंप्यूटर को देना है। ठीक, जब 18 आप लिखेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर अच्छा, अब इनको आप उनके बेस से भी देख सकते हो। जैसे कि 7 वाला है, यहाँ पर 0111 है, तो इसका जो ये वाली यूनिट डिजिट है ये इसको 10 डिजिट बोल सकते हो। ठीक है, ये इसकी 100 डिजिट बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ 4 + 2 + 1, तो 4 + 2 6 और +1, तो इसका जो वेट है 4 है, इसका वेट 2 है, और इसका 1 है। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 7 बनेगा, सही है। तो इसलिए इनका वेटेड नाम, इनका जो इन कोड का जो नाम है इनको वेटेड कोड बोलते हैं। सही है, वेट के अकॉर्डिंग किसी को भी देखोगे सब में यही आएगा। जैसे कि इसमें आपका 4 आया और इसमें 1, तो 4 + 1, बाकी ये 0 हो गए। तो वही कोफिशिएंट वाला वेट वाला जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसा ही है। ठीक, अब आते हैं 2421 में। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा सम है 2421, तो 4 6 7 8 9। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बिट 1 चाहिए, है ना। 0 के लिए सारे बिट 000 है, फिर 0001 ये 1 के लिए है, 0010 ये 2 के लिए है, 0011 तो ये इसका वेट 2 है, इसका वेट 1 है तो 3 हो गया, इसका वेट 4 है तो इसको 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो चीज़ हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे 4 को रिप्रेजेंट किया है 0100 से, आप इसको 1010 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1010 से। ठीक है, बस पर जो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्टिव करने का मतलब ये है कि जो 0 है उसका अगर आप कंप्लीमेंट करते हो, 1 कंप्लीमेंट करते हो तो वो 9 के इक्वल आएगा। ठीक है, 1 का करोगे तो वो 8 के इक्वल आएगा, 2 का करोगे तो वो 7 के इक्वल आएगा। सही है, 1 कंप्लीमेंट करना है। ऐसे ही जब आप 4 का कंप्लीमेंट करोगे तो वो 5 के इक्वल आएगा। तो इन दोनों का ये रिफ्लेक्शन है, ऐसे ही इसमें और इसमें रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इसमें और इसमें रिफ्लेक्शन है, और ऐसे इसमें। ठीक है ना, तो इसलिए इनको रिफ्लेक्टिव कोड बोलते हैं। ठीक है, बस वही ध्यान रखना है जैसे मैंने इसमें बताया कि 1010 है, ये आया आपका 4 का। ठीक है, तो 5 का जो बनेगा वो 0101 बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा। सही है, जैसे ये दोनों हैं मैंने बनाए हुए हैं, 0100 लिखा है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव कोड बना है ना, 4 के बाद 5 जो आया, ये 4 5 दोनों रिफ्लेक्शन बनेंगे, तो इसका बना 1011, कंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर बाकी का ऐसे कंप्लीमेंट करके लिख सकते हो। ठीक, ठीक है, चलिए अब एक्सेस 3 पे आते हैं। एक्सेस 3 में आप इसमें क्या है, जितने भी डेसिमल नंबर हैं, सपोज करो आपको यहाँ पर ये जितने भी डेसिमल नंबर हैं उनमें 3 ऐड करना है, और 3 का जो बाइनरी कोड है वो इसमें रख देना है, बस इतना ही करना है। तो 0 + 3, तो जो 3 का कोड है 0011 वो यहाँ पर आ गया, ये 0 का कोड हो गया,
0011 एक्सेस 3 में, ठीक है। तो जो भी डेसिमल वाला है उसमें +3 करो, सही है। 0 से 9 तक कोई भी डिजिट होगी उसमें +3 करोगे और उसका बाइनरी कोड बना दोगे। तो एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मैं, जैसे कि वही वापस 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 का जो कोड बनेगा, तो 1 का जो कोड है, सही है, 1 में +3 करोगे तो बना 4। तो जो 4 का कोड है 0100, तो 0100 इसका कोड है, तो 0100 ये इसका कोड हो गया। अब 8 में 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 11, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में उसको ए बोल सकते हो। तो ए का जो कोड आएगा वो कोड आएगा, जैसे कि यहाँ पर है 9 का 1001, तो 1010 है 10 का, और 1011 है इसका, तो ये बना 1011। तो ये है एक्सेस 3 कोड इसका 18 का, ठीक है। ऐसे ही 3 डिजिट में कर सकते हो, 4 डिजिट में कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, डेसिमल नंबर में जो भी दिया हुआ है उसमें 3 ऐड करना है और उसका बाइनरी कोड लिख देना है, वो एक्सेस 3 कोड हो गया, ठीक है। ऐसे ही है 5211। अच्छा, इसमें भी वेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको बताया ही है ना, तो वेट के अकॉर्डिंग इसको आप देख लेंगे। ऐसे ही 5211 ये भी रिफ्लेक्टिव कोड है, ठीक है। अच्छा, एक सिक्वेंशियल कोड वाला भी है इसमें, देखो सिक्वेंशियल कोड वाला भी इसको बता देता हूँ। ये तो है, क्योंकि सिक्वेंशियल कोड में 8421 और एक्सेस 3 है। इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 किया, प्लस 1 किया, 1 किया, तो एक एक इंक्रीमेंट है सब में। ऐसे ही एक्सेस 3 वाले में भी, तो जो इंक्रीमेंट है 0 1 2 3 ये भी सब एक का ही है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो जो ये दोनों हैं BCD वाला और एक्सेस 3, ये दोनों सिक्वेंशियल कोड हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही इंक्रीमेंट है इनका, सही है। बाकी सीक्वेंशियल नहीं है, किसी का इंक्रीमेंट ज़्यादा है किसी में कम है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है, ठीक। आगे चलते हैं 5211। तो बिल्कुल जैसे 2421 वाला है ऐसे ही 5211 वाला है, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्टिव कोड है। तो 00 का जो भी है कंप्लीमेंट ये आएगा, 0001 का 1110 आएगा, 1110, ठीक है। 0011 का 1100 हो गया, 0101 का 1010 हो गया, 0111 का 100। तो ये इसका रिफ्लेक्टिव कोड, ये इसका। तो पहले ऊपर के बना लो, बाकी के सब उनके कंप्लीमेंट करके लिखते चले जाओ। तो 0 का कंप्लीमेंट लास्ट वाला, तो ये रिफ्लेक्शन है इस तरह का, सही है। तो मिरर लगा दो कंप्लीमेंट करके, और वो बाकी का ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं 84 2 बार 1 बार। तो इसमें देखो, जब इसका हम कोड बनाएंगे, सही है, तो 0 है तो 00 हो गया, ठीक है। 1 के लिए 4 -2 -1 करेंगे, तो यहाँ पर 4 -2 -1 तो आया = 1। तो ये 0111 जो है ये 1 का कोड है, ठीक है। ऐसे ही है 0110, ये है 2 का कोड, तो 4 -2 हुआ तो 2 आया, ये 2 का कोड है। ऐसे ये है 4 -1, ठीक है, ये 3 का कोड है। ये 4 है, ये 4 का कोड है। फिर यहाँ पर 8 किया है और -2 और -1, ये 5 का कोड बना, सही है। ऐसे ही फिर 6 का है, ऐसे ही फिर 7 का है, और ऐसे ही फिर 8 का है, और ऐसे ही फिर ये लास्ट में 9 का है, ठीक है, ठीक। रिफ्लेक्टिव तो 84 2 बार 1 बार भी लग रहा है ना। ये देखो 000, ये 111, 0111, 1000, फिर उसके बाद 0110, फिर ये 1001, और ये 4 5, ये 100, ये भी, हाँ ये भी रिफ्लेक्टिव कोड ही है, तो इसको भी इसी इसमें डाल देता हूँ, ये रिफ्लेक्टिव कोड में ही आ गया, सही है। 84 2 बार 1 बार, ये मैंने पहले चेक नहीं किया था, ठीक है, ठीक। तो ये हैं बाइनरी कोड्स, ठीक है। BCD कोड आप बनाना जान ही गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का बनाना है तो कैसे बनाना है, सही है। ऐसे ही इसमें है, ठीक है, एक एक डिजिट का लेके चलना है, और उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि इसको आप 216 का इसको बनाओ एक्सेस 3 कोड, तो +3 इसमें भी करोगे, 3 3 3, तो ये बना 5 और 4 और ये 9, और इनका सबका बाइनरी में करके लिख दोगे तो वो बन गया एक्सेस 3 कोड, ठीक। ऐसे ही 216 का अगर बनाना है इसका कोड, तो 2 के लिए कोड देखो, फिर 1 के लिए, और फिर 6 के लिए, और सबको ऐसे सीक्वेंस में लगा दो, सही है। जैसे कि 2421 में अगर मुझे बनाना है, अच्छा एक चीज़ और रहा है, इन कोड को बाइनरी में इस तरह नहीं लिखना, जैसे कि आपका BCD वाला कोड है, सही है। तो जैसे 9 आपने लिखा है, 9 लिखा है डेसिमल में, तो जब इसको आप लिखोगे BCD में तो 1001 और यहाँ पर BCD लिखना, बाइनरी नहीं लिखना, ठीक है, ठीक। ऐसे ही 9 के जो इक्वल है वो है आपका, यहाँ पर मैंने 9 लिया है, यहाँ पर है 1111, तो ये भी ये किस में है, 2421 का कोड है, तो इसका बेस ये रखना, सही है। बेस टाइप में नहीं है, मतलब ये
बताने के लिए कि 2 4 2 1 वेटेड वाले सिस्टम। ठीक ठीक है। तो ऐसे नहीं कि इसको बाइनरी में बेस 2 करके लिख दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है। कुछ और मेथड भी हो सकता है, पर बस ये है। ठीक है, आप इसको रख के करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। सही है। तो सबके लिए ऐसे ही करना है। बाकी इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, अदरवाइज उसको लाइक करें। ठीक है, शेयर करें। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रे कोड डिस्कस करेंगे। हैं।